अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर से इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी फॉर गिवन ऑर्डर पेयर से। अब जो इसमें नीचे नंबर दिए हुए हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी। अब आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ये हमेशा बी के साथ ही आता है। फिर बी पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा बी के साथ होता है। तो नंबर 1 है 1, 2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में ये सेम उतार देंगे 1, 2। अब इसको देखें कि ये 1 इज इक्वल करेंगे ए के और बी इज इक्वल करेंगे 2 के। ये ए है, ये बी है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 आयोटा, ये इसका आंसर है। नंबर 2 में 2, 2। अब ये भी इसी तरीके से होगा सॉल्यूशन, यही सेम नीचे उतार देंगे। अब इसमें भी ये पहले वाला 2 ए के बराबर, दूसरे वाला 2 बी के बराबर। अब इसमें भी एक बी आयोटा का होगा, पहले ए वाला और बी वाला। पहले वाला ए का होगा अकेला 2 प्लस और बी वाला होगा आयोटा के साथ 2 आयोटा। ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 है 3, 4। अब ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन में पहले नीचे इसको उतार देंगे 3, 4। अब पहला ए इज इक्वल 3 करेंगे, बी इज इक्वल 4 करेंगे। अब ये इस तरह लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, आयोटा बी के साथ लगता है, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में -1, 1। अब इसको देखें, ये भी इसी तरीके से होगा। पहले सॉल्यूशन में इसको नीचे उतार देंगे -1, 1। अब ये ए इज इक्वल टू -1 होगा, बी इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये देखें कि -1 और आयोटा। अब हमने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है ना, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो हम लिखते नहीं है। तो आयोटा के साथ भी हमने 1 नहीं लिखा, सिर्फ आयोटा लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 4 और नंबर 5 और 6 पर। अब देखिए नंबर 5 और नंबर 6 है, ये भी इसी तरीके से आसान है। पहले इसको नीचे उतार देंगे। अब पहला ए के इज इक्वल करेंगे, ए इज इक्वल टू -2 और दूसरा बी के इज इक्वल कर देंगे, बी इज इक्वल टू 2। अब ये भी इसी तरीके से होगा -2 प्लस 2 आयोटा, ये इसका आंसर है। अब नंबर 6 है। नंबर 6 भी सेम ही है, इसमें भी पहले नीचे उतार देंगे, फिर इसको ए इज इक्वल टू -3 करेंगे, बी इज इक्वल टू 4 करेंगे। अब ये भी इसी तरीके से लिखेंगे -3 प्लस 4 आयोटा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने, कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। अब देखेंगे, जो भी हमेशा एक नंबर होता है, अकेला होता है, वो होता है रियल नंबर, और जो आयोटा के साथ होता है, कितना भी बड़ा हो, वो होता है इमेजिनरी नंबर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में पहले लिख देंगे सी को सेम नीचे। अब देखें, इसमें लिखेंगे रियल और दूसरा लिखेंगे इमेजिनरी। अब इसमें रियल कौन सा है? रियल है 1 और इमेजिनरी है 2, ये इसका आंसर है। इसमें और कुछ भी नहीं करना, बस ये बताना है कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। 2 के साथ आयोटा था, इसलिए हमने इमेजिनरी में 2 लिख दिया। नंबर 2,
9 आयोटा प्लस 4। अब इसमें देखें कि आयोटा वाला पहले आया है। मैंने पहले भी कहा था कि बी पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो आयोटा हमेशा बी के साथ ही होता है, लेकिन अब इसमें भी सेम ही तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो इसको नीचे उतार देंगे, फिर लिखेंगे रियल और इमेजिनरी। अब रियल इसमें कौन सा है? रियल है 4 और इमेजिनरी है 9 है। ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में -5 और 6 है। अब ये भी इसी तरीके से होगा। अब इसमें देखें कि आयोटा नहीं दिया हुआ, तो मैंने पहले आपको बताया था कि आयोटा हमेशा बी के साथ होता है, तो हम इसको भी इसी तरीके से ही समझेंगे। तो पहला लिखेंगे रियल, दूसरा लिखेंगे इमेजिनरी। अब रियल पहले -5 और बी लिखेंगे 6, ये इमेजिनरी, ये इसका आंसर है। अब नंबर 4 -1 कामा माइनस आयोटा। अब इसमें भी सॉल्यूशन में पहले इसको नीचे उतार देंगे, -1 कामा माइनस आयोटा। अब लिखेंगे रियल और इमेजिनरी। अब इसमें इमेजिनरी रियल -1 और इमेजिनरी में अब देखें आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है, समझे कि इसके साथ 1 है, तो इसको हम लिख देंगे -1। ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 5 और 6 पर। अब नंबर 5 भी इसी तरीके से होगा। ये -3/4 और बीच में माइनस है, अंदर भी माइनस है 4/5। अब इसको अभी कुछ भी नहीं करना, बस बताना है कौन सा इमेजिनरी है कौन सा रियल है। सॉल्यूशन में ये पहले नीचे उतार देंगे, फिर लिखेंगे रियल और इमेजिनरी। अब रियल इसमें कौन सा है? रियल है -3/4 और इमेजिनरी आयोटा के साथ है, तो कौन सा है? -4/5। तो ये इसका आंसर है। नंबर 6 में है 2 आयोटा -1 है। अब इसमें भी सॉल्यूशन में पहले तो इसको नीचे उतार देंगे, 2 आयोटा -1 और लिखेंगे रियल, दूसरा लिखेंगे इमेजिनरी। और ये देखेंगे रियल है -1 और इमेजिनरी है 2, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, तो ये इसका आंसर है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? अब कॉन्जुगेट देखें तो हमेशा आयोटा वाले का निकलता है, जो जिसके साथ भी आयोटा होता है ना, उसके साथ वो उसका कॉन्जुगेट निकलता है। अब उसका क्या होता है? उसमें जो भी इसकी निशानी दी हुई है, ये पॉजिटिव हुई है तो नेगेटिव की हो जाएगी। अब इसमें सॉल्यूशन करके हम देखते हैं। सॉल्यूशन में नीचे z ये सेम उतार दिया। अब हम क्या करेंगे? z के ऊपर बार लगाने का मकसद हम इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो ये 3 + 2 आयोटा। अब इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, मतलब हम इनका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो अब इसका आंसर आएगा z z बार, ये इसके ऊपर बार है। अब ये कॉन्जुगेट इसका निकलेगा तो ये आयोटा वाले की निशानी चेंज हो जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, -2 आयोटा। ये इसका आंसर है। नंबर 2 4,9। अब ये भी हम सॉल्यूशन में नीचे उतार देंगे। अब इसमें देखें कि आयोटा नहीं दिया हुआ, तो मैंने कहा था कि आयोटा हमेशा बी के साथ ही होता है, तो हम समझेंगे ये 9 के साथ ही होगा, तो इसलिए हम 9 की ही निशानी चेंज करेंगे। z 4,9 और ऊपर बार, ये z के ऊपर भी बार है। z बार = 4, -9
9। अब हम इसको आयोटा देंगे क्योंकि हमें बताना है कि हमें इसका कॉन्जुगेट निकाला है, हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला है। अब 4 कामा -9 आयोटा, हमें पता तो चले ना कि ये आयोटा वाला इमेजिनरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब नंबर 3 है -1 कामा अब ये +1। अब इसको भी हम सॉल्यूशन में z के इक्वल नीचे उतार देंगे, -1 कामा +1। अब इसको z को बार लगाएंगे और इसके ऊपर भी एक बार लगा देंगे। अब ये देखें कि z बार इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए ये -1 है और ये प्लस का मान है, तो हम इसको आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। बस वहाँ 1 हम लिखते नहीं हैं इसके लिए। अब यहाँ पे निशानी इसकी जो है ना वो आयोटा में आ जाएगी और अब इसको हम फिर निशान चेंज करेंगे। 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम वो लिखते नहीं हैं, और आयोटा हमने इसलिए दिया कि हमें बताना है कि इसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। जैसे हमने इसमें किया बाद में आयोटा दिया, तो इसमें हम पहले ही आयोटा दे रहे हैं। अब इसमें z बार इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, ये आंसर इसका आएगा -1 और माइनस आयोटा, ये इसका आंसर है। नंबर 4 में 1 कामा माइनस आयोटा, अब इसमें आयोटा दिया हुआ है तो ये भी इसी तरीके से होगा। सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 1 कामा माइनस आयोटा। अब ये देखेंगे z बार इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे। अब इसमें आयोटा दिया हुआ है इसलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे, इसमें आयोटा नहीं दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था उसको, इसलिए हमने इसको आयोटा में लिखा था। z बार 1 कामा, अब इसकी निशानी चेंज हो जाएगी, कॉन्जुगेट के बाद सबकी निशानी चेंज हो जाती है, तो इसमें ये आ जाएगा आयोटा। कॉन्जुगेट का मकसद यही है कि निशानी इमेजिनरी नंबर की निशानी चेंज करनी है, जो प्लस में है तो उसको माइनस में कर देंगे। अब आते हैं नंबर 5 और नंबर 6 पे। नंबर 5 है, अब मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। z बार इज इक्वल टू, अब हम इसको अभी बार लगा दूंगा मैं, -3/4 प्लस -4/5 आयोटा बार। अब इसको हम कैसे करेंगे, z बार इज इक्वल टू -3/4 और ये प्लस की निशानी भी सेम ही रहेगी, आयोटा इसके साथ है तो निशानी इसकी चेंज होगी। अब ये माइनस ही तो प्लस का हो जाएगा और आयोटा सेम रहेगा। अब हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, -3/4 प्लस 4/5 आयोटा, ये इसका आंसर। अब आते हैं नंबर 6 पे। अब नंबर 6 में है 3 आयोटा प्लस 1। अब इसको मैंने नीचे उतार दिया, सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। अब हम इसको बार लगाएंगे, 3 आयोटा प्लस 1 और इसके ऊपर भी बार। फिर अब इसकी निशानी चेंज हो जाएगी, z बार -3 आयोटा प्लस 1। अब ये देखें कि आयोटा हमेशा b के साथ होता है, तो ये b पहले आ गया, ये a बाद में चला गया, तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो अब इसको z बार इज इक्वल टू 1 -3 आयोटा, तो ये इसका आंसर है।